जिटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अगले पड़ाव पर हम लोग चलते हैं। और हम लोगों ने एडाप्टेशन तक कर लिया था। अब हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ करना है। क्या करना है बोलिए? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन कैसे किसी भी पॉपुलेशन में कैसे ग्रोथ होती है उसको अब हम लोगों को देखना है। तो पॉपुलेशन का मतलब तो मैंने आपको बताया है क्या, कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का यानी किसी इंडिविजुअल स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना ही पॉपुलेशन कहलाता है। लेकिन ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना पॉपुलेशन कहलाता है। तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती रहती है जिससे लगातार उसमें नंबर बढ़ते रहते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज का उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके क्या कारण है, क्या रीजन है, वही हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में। कैसे कोई किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ लगातार होती रहती है, कैसे जब किसी भी स्पीसीज की जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रहती है, किस हिसाब से होती रहती है, कैसे होती रहती है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और मैं स्टार भी बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन की साइज, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की साइज स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है। यानी कोई भी पॉपुलेशन की साइज रुकी हुई नहीं होती, ठहरी हुई नहीं होती है कि आज किसी पॉपुलेशन की साइज कुछ है तो कल भी वही रहेगी, परसों भी वही रहेगी, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या तो घट जाएगी। किसी भी स्पीसीज का नंबर या तो बढ़ेगा टाइम के साथ या तो टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें कमी आने लगेगी। कहा गया है स्टैटिक पैरामीटर, कोई भी पॉपुलेशन की जो साइज, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है। स्टैटिक पैरामीटर का मतलब रुका हुआ नहीं रहता है कोई पॉपुलेशन साइज। किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो लगातार, जैसे हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस की बात कर लें, अपने लोगों की ही बात कर लें कि क्या हम लोगों की पॉपुलेशन लगातार जितनी थी आज के 20 साल पहले आज भी वही है? नहीं। क्या आज जो है वही आने वाले 20 सालों में भी रहेगी? नहीं। या तो वो लगातार बढ़ती रहेगी या तो हो सकता है उसमें कुछ कमी देखने को मिले। वो किस हिसाब से पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, किस हिसाब से पॉपुलेशन साइज किसी स्पीसीज से घट रही है, उसको भी इसमें हमें डिस्कस करना है। लेकिन अभी तो स्टेटमेंट के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि किसी भी पॉपुलेशन की साइज, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की साइज वो ठहरी हुई नहीं होती है, रुकी हुई नहीं होती है, यानी स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है ना? आगे देखिए, इट कीप्स चेंजिंग, यानी बताया गया है कि वो चेंज होता रहता है, चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ वो बदलता रहता है। अब कैसे? वो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके नाते पॉपुलेशन साइज बढ़ सकती है या घट सकती है, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, किस हिसाब से उस पूरे पॉपुलेशन को फूड मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज। प्रेडेशन प्रेशर, कि वहाँ पर प्रेडेटर किस हिसाब से है, उनका प्रेशर किस हिसाब से है वहाँ पर उसको। एंड एडवर्स वेदर, और जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस प्रकार से है उस पर्टिकुलर एरिया में। ये तमाम सारी चीज़ें हमारे पॉपुलेशन के साइज़ को जो है वो उस पर डिपेंड करती है, हमारी पॉपुलेशन की साइज़, कि किस उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जिसकी लगातार या तो ग्रोथ हो रही है या तो लगातार वो घट रहा है, वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। तो आखिर में उसका कारण क्या है कि वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे प्रेडेटर होंगे, कैच एंड किल का काम करेंगे, मार करके खाने लगेंगे, तो जो है पॉपुलेशन साइज घटने लगेगी। एडवर्स वेदर, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी जिस हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अगर वहाँ पर सुटेबल होगी तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी, और अगर सुटेबल नहीं होगी तो पॉपुलेशन की साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो लिखा एडवर्स वेदर। अगर एडवर्स वेदर हो गया, जैसा किसी भी स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए जैसा कंडीशन चाहिए, अगर वैसा कंडीशन नहीं मिला तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये तमाम सारी बातों पर डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन की साइज।
उसी हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है, यानी कोई किसी की पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तमाम सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ एक फैक्टर आपको यहाँ डिस्कस किया गया है कि पर्टिकुलर जगह पर फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ प्रेडेशन का प्रेशर कैसा है, वहाँ जो है वेदर जो है वो एडवर्स है या उसके अकॉर्डिंग, ये तमाम सारी बातों पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन की ग्रोथ या पर्टिकुलर पॉपुलेशन की साइज। आगे देखिए, इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population। कहा गया है कि इनफैक्ट हमारे पास जो पॉपुलेशन की डेंसिटी जो चेंज होती रहती है, उस ऐसा क्या होता है उस वहाँ पर जिसके नाते पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज होती है। चेंज दो टर्म में कहा गया है, या तो वो क्या होगी, फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ रही होगी, या डिक्लाइन वो पॉपुलेशन क्या होगी, घट रही होगी। आखिर में कहा गया है कि हमें इनफैक्ट इस बात को भी जानना होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, यानी ऐसा क्या होता होगा कि किसी स्पीसीज का जो है ग्रोथ होता होगा किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, और वहाँ पर या तो क्या होता होगा जिसके नाते वो घटने लगता होगा। आखिर में ऐसा क्या होता होगा, उसके पास कुछ आइडिया है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। कहा गया है कि पॉपुलेशन तो हमने जाना कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना पॉपुलेशन कहलाता है, बढ़ते रहना लगातार या कभी कभी घट जाना। आखिर में ऐसा क्या होता है कि किसी भी जगह पर किसी भी पॉपुलेशन की साइज या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, तो आखिर क्या कारण है उसके, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देख लिखा, वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, क्या कारण है वहाँ पर, कहा देखते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लैक्चुएट्स ड्यू टू, किस कारण से किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्लैक्चुएट होती है, टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट, कहा गया है किसी भी पॉपुलेशन की साइज फ्लैक्चुएट होती है, यानी या फ्लोरिश होती है या डिक्लाइन होती है। फ्लोरिश का मतलब बढ़ती है या डिक्लाइन का मतलब घटती है। उसके बताया गया चेंज होने की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर देखा जाएगा, तभी तो समझ पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर हम पॉपुलेशन साइज देखें तो क्या कारण है वो जो फ्लैक्चुएट होता है, उसके 4 कारण हो सकते हैं। फ्लैक्चुएट में दोनों बातें आएंगी, हो सकता है वो फ्लोरिश कर रहा हो सकता है बढ़ रहा हो, या हो सकता है वो घट रहा हो। तो उसके 4 बेसिक प्रोसेस हैं जिसके नाते जो है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो साइज होती है वो फ्लैक्चुएट करती है। तो इसको आपको जानना है। 2 इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है, बहुत दिमाग लगा के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लिखा 2 ऑफ विच, इनमें से 2, पहला कौन सा, नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन। भैया याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन क्या कराता है, कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। जो 4 प्रोसेस हैं कि किसी भी पॉपुलेशन साइज को फ्लैक्चुएट कराते हैं, उनमें से 2 बताया गया है, एक तो नेटेलिटी और एक इमाइग्रेशन जो होता है। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, यानी पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। और 4 ही हैं, उनमें से 2, एक नेटेलिटी और दूसरा कौन सा, इमाइग्रेशन। तो ये 2 पॉपुलेशन की साइज को क्या करते हैं, बोलो, बढ़ाते हैं। एंड 2, 2 और 2 कौन से, 4 हैं तो 2 तो आप जान लिए, एक नेटेलिटी और एक इमाइग्रेशन। ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड 2 मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन दूसरा 2 और मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, ये क्या काम कराते हैं, डिक्रीज। तो पहले तो आपको यही याद करना है कि पॉपुलेशन की साइज को फ्लैक्चुएट करने के कितने फैक्टर हैं, 4। चारों फैक्टर का नाम, पहला नेटेलिटी, दूसरा इमाइग्रेशन, तीसरा मोर्टेलिटी और चौथा इमाइग्रेशन। ये 4 फैक्टर हैं जिनमें से 2 नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन जिसमें आई है, वो क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन साइज को या किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कराने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इंक्रीज कराने का काम करते हैं। और लिखा गया है 2 जिसमें से एक मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं।
तो ये 4 फैक्टर हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि नेटेलिटी मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है। लेकिन अभी तो आपको दो पता है कि दो बढ़ाते हैं दो घटाते हैं। कौन कौन से बढ़ाते हैं? नेटेलिटी और इमाइग्रेशन, जिससे पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, जिससे क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? घटती है। तो इतना तो आप जान ही गए। अब हम एक एक करके देखते हैं कि नेटेलिटी मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है, इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है नेटेलिटी। पहला हम लोग किसको देखते हैं? नेटेलिटी को। लिखा नेटेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ। इंपॉर्टेंट बात, नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ होना, बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। अगर किसी भी पॉपुलेशन में किसी गिवन टाइम पीरियड में किसी की वहां बर्थ हो जाती है तो लिखा दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटेलिटी। यानी नेटेलिटी किसको बताता है? बर्थ को बताता है। कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर कोई पैदा होता है, किसी की बर्थ होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, नेटेलिटी कहते हैं। अब दूसरा देखिएगा, आपको ध्यान, नेटेलिटी किसको बताता है? बर्थ को बताता है। तो बर्थ का मतलब जो पॉपुलेशन थी वहां कोई और पैदा हो गया उसी पॉपुलेशन में, तो बताओ पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो नेटेलिटी किसको बढ़ा? इंक्रीज करा रहा है। आगे देखिए मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी द नंबर ऑफ डेथ। डेथ की बात कौन करता है? कोई पॉपुलेशन है, इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, कोई एक पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसीज की, वहां वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर में किसी की डेथ हो जाती है। तो जरा आप मुझे बताइए, डेथ हो गई तो जो पॉपुलेशन साइज थी किसी स्पीसीज के वहां पर डेथ हो गई तो कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई। तो मोर्टेलिटी क्या कर रहा? कम कर रहा। नेटेलिटी क्या कर रहा? बढ़ा रहा। नेटेलिटी किसको बताता है? बर्थ को। मोर्टेलिटी किसको बताता है? डेथ को। ये आपको ध्यान रखना। मोर्टेलिटी बेटा किसको बताता है? डेथ को। मोर्टेलिटी किसको रिफर कर रहा है? डेथ को। नेटेलिटी किसको बता रहा? बर्थ को। अगर किसी भी पॉपुलेशन में किसी की बर्थ होगी तो अपने आप बताओ, किसी जगह 4 लोग रहते हैं वहां कोई एक पैदा हो गया 5, तो बताओ पॉपुलेशन साइज बढ़ी या घटी? बढ़ गई। लेकिन 4 रहते हैं वहां किसी एक डेथ हो गई तो पॉपुलेशन साइज बताइए घट गई कि बढ़ गई? घट गई। तो मोर्टेलिटी लेकिन किसको बताता है? किसको इंडिकेट करता है? डेथ को बताता है। और नेटेलिटी किसको बताता है? बर्थ को। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब तीसरा है इमाइग्रेशन। आई वाला ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं आई आ जाना, आई मतलब मैं आऊं। इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल of the same species that have common come not common come very important, यहां ध्यान रखिए, कम कोई आता है into the habitat from elsewhere, कहीं दूसरी जगह से, कहीं बाहर से। कहां से आता है? कहीं बाहर से। during the time period under the बोलो क्या? consideration। अब बताओ, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एक स्पीसीज थी, वो पॉपुलेशन साइज अपनी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन थी, लेकिन उसी स्पीसीज का कोई मेंबर बाहर से ला करके उसमें और ऐड कर दिया जाए, कहीं और से ला करके। मान लो एक जगह किसी स्पीसीज के 10 लोग हैं, उनका नंबर 10 का है, और वही सेम स्पीसीज के मेंबर कहीं बाहर से लाकर उसमें और एक मिला दिया जाए। आया बाहर से आया, कम लिखा है, कम बाहर से आया, इनटू द हैबिटाट, उस हैबिटाट में, फ्रॉम एल्सवेयर कहीं से भी बाहर से आया वो, तो बताओ जरा, सेम ही स्पीसीज का मेंबर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जिसकी पॉपुलेशन साइज हम लोग देख रहे हैं, उसी स्पीसीज का मेंबर कहीं से कोई एक दूसरा भी ला करके ऐड कर दिया जाए, तो बताइए पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमाइग्रेशन। देखिए, तो नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन किसको बताता है? ये दो फैक्टर क्या करते हैं? पॉपुलेशन की साइज को इंक्रीज करते हैं। अरे भाई, नेटेलिटी मतलब बर्थ, और इमाइग्रेशन मतलब जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं उसी स्पीसीज में, उसी स्पीसीज का कोई दूसरा कहीं से दूसरी जगह से ला करके ऐड कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, इमाइग्रेशन मतलब सेम ही जिस पॉपुलेशन साइज की बात कर रहे हैं उसी स्पीसीज का कोई बाहर से मेंबर आ जाए तो उसको हम लोग इमाइग्रेशन कहते हैं। तो बताओ, इससे इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अगला है इमाइग्रेशन। बहुत ध्यान करना, बहुत ज्यादा ध्यान करना, बहुत ज्यादा। Immigration is the number of individuals of the population who left
मतलब आप समझ गए, द हैबिटाट, हैबिटाट को छोड़ देता है, एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। एक पॉपुलेशन साइज थी, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की कोई पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन साइज थी, उसमें से कोई एक वहां से चला गया, लेफ्ट, याद रखिएगा, छोड़ के वहां से चला गया। जैसे किसी कमरे में 5 विद्यार्थी रहते हैं और पांचों एक ही स्पीसीज को हों, यानी मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, उसमें से एक कहीं चला जाए, तो जरा मुझे बताइए उससे उस पर्टिकुलर जगह पर उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ी है घटी? घट गई। तो ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन साइज क्या होती है? घटती है। लेफ्ट, उसी पॉपुलेशन साइज से कोई छोड़ करके वहां से चला जाए तो पॉपुलेशन साइज क्या होगी? घट जाएगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई माइग्रेशन। अब ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, मोर्टेलिटी किसको होता है? डेथ की। कोई पॉपुलेशन था, साइज थी किसी स्पीसीज की, डेंसिटी थी, उसमें किसी की डेथ हो गई तो वो घट गई। ई माइग्रेशन, वहां से कोई चला जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? वो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बोलो घट जाएगी। तो ये बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि नेटेलिटी किसको बताता है, मोर्टेलिटी किसको बताता है, इम माइग्रेशन किसको बताता है, ई माइग्रेशन किसको बताता है। प्लीज 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 ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अभी फिगर बना हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई। देखिए यहाँ लिखा गया कि इस पॉपुलेशन डेंसिटी में ये नेटेलिटी बी को बताया गया है। कई बार तो ऐसे फिगर ऐसे बनता है, सबको हटा दिया जाता है और आपको बताना पड़ता है कि सिंबल बने होते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नेटेलिटी है बी, प्लस कर रहा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो आपको नेटेलिटी मतलब पता है किसको बताता है? बर्थ को बताता है। तो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन कोई है तो उसकी डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इम माइग्रेशन, इस पॉपुलेशन डेंसिटी में कोई आ जाए यहाँ से, तो जरा मुझे बताइए, कोई आ गया तब भी तो यहाँ की क्या होगा? बोलो इंक्रीज हुआ। लेकिन अब देखिए, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए, मोर्टेलिटी की बात किया गया है तो माइनस बताया गया है, तो क्या डेथ हो जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या तो यहाँ से कोई चला जाए, ये ई माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी थी यहाँ किसी स्पीसीज की, एन, डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से कोई चला गया तो जरा मुझे बताइए तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ये पॉपुलेशन डेंसिटी का बताया गया है, ये जो बात बताई गई है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी मान लिया n है, अगर इसमें बढ़ोतरी होती है, नेटेलिटी मतलब बर्थ होता है, तो ये बढ़ेगा। यहाँ कोई इमाइग्रेशन कोई आ जाता है तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन किसी की डेथ हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या यहाँ से कोई बाहर चला जाए तो भी क्या हो जाएगा? ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बोलो कम हो जाएगी। इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख लीजिए। बिकॉज सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देख लीजिएगा, एट टाइम t, n किसको बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है। देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज, तो कहा गया है n डेंसिटी को बताता है और t किसको बताता है? टाइम को बताता है। तो t+1 पर किसी की डेंसिटी क्या होगी? तो कहा गया है इक्वल टू nt प्लस, प्लस का मतलब लिखा है, अब प्लस किसका? b प्लस आई, b मतलब बर्थ, i मतलब इम माइग्रेशन, ये बताइए दोनों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। माइनस d, जो बर्थ रेट है और जो इम माइग्रेशन है उसमें से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कहा गया घटाया जा रहा है, किसको? डेथ। d मतलब डेथ, यहाँ तो वैसे m लिखना चाहिए था, मोर्टेलिटी, या d लिख दिया डेथ रेट, या ई माइग्रेशन मतलब वहां से कोई चला जाता है। यू कैन सी, ये एक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन किस टाइम पीरियड पर है? तो कहोगे किस पर? डेंसिटी n, जब कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t पर लिखा, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 के लिए बोला गया, तो आपको बताना होगा, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना होगा। लिखा यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर रही है? बोलो इंक्रीज कर रही है, जो इक्वेशन है टाइम t+1। इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इम माइग्रेशन इज, बोलो क्या होगा? मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ ई माइग्रेशन। कहा गया इस इक्वेशन में अगर बात हम लोग करें तो यहां की जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी,
लेकिन वो कब, जब बर्थ रेट और इमाइग्रेशन रेट ज़्यादा हो, किससे, डेथ से, रेट से, और इमाइग्रेशन वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ से जाने वाले से, तो कोई ये पॉपुलेशन साइज क्या करेगी, बोलो, इंक्रीज करेगी। देखा, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है, कोई स्पेशल नहीं चल रहा है टाइम पीरियड, तो वहाँ पर क्या है, बर्थ और डेथ ये दोनों होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। लिखा गया, द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली, दो फैक्टर मतलब और कौन से दो फैक्टर, जो ई माइग्रेशन की बात किया गया है या इमाइग्रेशन आई वाली जो बात किया गया उसकी ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन की बात किया जाता है। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटाट, अब देखिए एक स्पेशल कंडीशन की बात किया गया है, एक नया हैबिटाट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है, इफ अ न्यू हैबिटाट इज जस्ट बिगिन कॉलोनाइज्ड, एक नया हैबिटाट भी जस्ट कॉलोनाइज्ड हो रहा है यानी बन रहा है, इमाइग्रेशन वहां पर तो अभी नया ही कोई बन रहा है तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, यानी वहां पर लोग आ रहे हैं उसी स्पीसीज के अंदर, इमाइग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन, बोलो क्या, बर्थ रेट। अब आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपसे मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया और आपसे पूछा गया कि कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर नेटेलिटी हो रही है तो किसको बताएगा, आपको बर्थ रेट को, इमाइग्रेशन है वो किसको बताता है, तो कहोगे वहाँ कोई आ रहा है वो भी इंक्रीज करा रहा है। आपसे पूछा गया पॉपुलेशन कोई डेंसिटी है, वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो वो किसको बताता है, मोर्टेलिटी को, वहाँ से कोई पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ से कोई चला जाता है वो किसको बताता है, इमाइग्रेशन को बताता है। आप कहोगे ठीक है, तो जरा बताइए, नेटेलिटी और इम जिसकी स्पेलिंग आई है वो दोनों क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन कहा गया है कि ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा देते हैं, लेकिन उनमें से कहा गया है मोर्टेलिटी और नेटेलिटी, ये अगर टाइम पीरियड सुटेबल कंडीशन है तो ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने के लिए, डेथ और बर्थ। लेकिन कहा गया है अगर कोई नया, अभी जस्ट कोई नया हैबिटाट कॉलोनाइज्ड हो रहा है, अभी कोई नई पॉपुलेशन कहीं पर बन रही है, जो है बस रही है, तो जरा मुझे बताइए वहाँ पर बर्थ को ज़्यादा माना जाएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेटेलिटी को माना जाएगा या मोर्टेलिटी को माना जाएगा, ई माइग्रेशन को माना जाएगा, इम माइग्रेशन को। तो कहा गया अगर कोई अभी नया हैबिटाट बन रहा है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका कौन सिग्निफिकेंट फैक्टर माना जाएगा, तो कहा गया वहाँ पर इम माइग्रेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा, क्योंकि अभी वो कॉलोनी बन रही तो वहाँ लोग आ ही रहे हैं, तो वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उस पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला कौन होगा, कोई नई कॉलोनी बन रही है, कोई नया हैबिटेट तैयार हो रहा है, वहाँ पर कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इम माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, तो कहोगे इम माइग्रेशन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल दिया गया है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्रोथ मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस नाते इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, और दो ग्रोथ मॉडल आपके यहाँ दिए गए हैं, इसको दोनों को हम एक दिन एक पढ़ाएंगे, एक दिन एक पढ़ाएंगे, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको आपने देख ही लिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उनमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करा सकते हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करा सकते हैं, और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसके जो बर्थ, कौन सा फैक्टर ऐसा जो बर्थ को बताता है, कौन सा फैक्टर ऐसा जो डेथ को बताता है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो किसी भी पॉपुलेशन साइज की, जो पॉपुलेशन की जो साइज है किसी भी स्पीसीज की, वहाँ पर वो बाहर से आता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, वहाँ से कोई चला जाता है तो कोई पॉपुलेशन साइज है या कोई पॉपुलेशन डेंसिटी किसी स्पीसीज की वजह से कोई चला, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, चला जाता है तो क्या टर्म यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान दें। कोई नई कॉलोनी बन रही है तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा, ये तमाम सारे क्वेश्चन आपको जानने हैं और आपको याद करने हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा मेहनत से। और मैंने एक और काम मैं सोच रहा हूँ चालू करने के लिए, मैं कल आपको इसकी जो है इसके बारे में आपको बता दूंगा
कि मैं ये तो जो है आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ये ऐसे चलता ही रहेगा, ये मतलब आपको टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं ये तो आपको हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक टॉपिक और स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उसका टाइम बता दूंगा और मैं उसका लाइव क्लास लूँगा। उस टाइम पीरियड पर आप सबको लाइव आना है और उस समय बैठ करके आपको पढ़ना है। तो आपको बता दिया जाएगा किस टाइम पीरियड पर हम आपको लाइव आएंगे, ये कल हम आपको बता देंगे टाइमिंग वगैरह कि कब से कब हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, दूसरी बात और है, जैसे ही लखनऊ में लॉकडाउन ख़त्म होगा कोचिंग ओपन हो जाएगी। जो लोग कोचिंग में बैठ करके पढ़ना चाहते हैं वो लोग कोचिंग में बैठ करके पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच यही कहना चाहूँगा कि आपको घबराना नहीं, समय सबके लिए ऐसे ही आता है। जो लोग नहीं घबराते हैं जीतते वही लोग। और ना घबराने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप गलत न्यूज़ को मत सुनिए। अगर आप ट्विटर से जुड़े हुए हैं, आप इतना यकीन रखिए कि अगर आपके लिए कोई न्यूज आएगी और वो सही न्यूज होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। पता लगे कि कहीं आप सर्च कर रहे हो, कहीं नेट पर, कहीं जो है यूट्यूब पर कुछ आपको मिल जाता है, आप घबरा जाते हो, करे ऐसा होने वाला वैसा होना। जब तक मेरा स्टेटमेंट नहीं आता तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई स्टेटमेंट हम लेट आपको देंगे जिससे आपका घाटा हो जाए। अगर आप वो पहले बात जान जाते तो आपका फ़ायदा हो जाता, और मैंने लेट दिया इस नाते आपको घाटा हो गया। ऐसा भी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप पढ़ते ज़रूर रहिए। और हाँ, दुआओं में ट्विटर कोचिंग को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।